आज हमारे भाई के साथ ही अन्याय हो रहा है, हमारे परिवार के साथ अन्याय हो रहा है, हमको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। ये झारखंड पुलिस कॉर्पोरेशन के नाम पर उसका एक लाइसेंस रद्द की है 14 दिनों में जी। बाकी तो मुझे जानकारी मिली है कि झारखंड पुलिस का फोर्स उसके साथ घूम रही है। जब तक आम लोगों का, जो मेरे साथ भाई जो सुबह से खड़े हैं, जब तक इनका आदेश नहीं होगा तब तक हम यही। प्रशासन के लाख धमकाने के बाद, डराने के बाद, लाठी लेकर खदेड़ने के बाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप स्वराज पोस्ट देते कि भूमिहार नेता जो आशुतोष कुमार यहाँ पर है, उनसे सीधी बातचीत करेंगे। देवघर में जो है देवघर बंद का जो है आह्वान इन्होंने किया था, हम लोग जो है सीधी बातचीत करेंगे। ये जो लोग भी आए, ये बिहार के अलग अलग कोने से, झारखंड के अलग अलग कोने से, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश से भी लोग आए। जो मेरे पास कॉल आया, कोई बलिया से, कोई गाजीपुर से, कोई लखनऊ से भी आया, और झारखंड के तो मुझे लगता है कि हर जिला से लोग आए, देवघर के हर मोहल्ले से लोग आए, हर गांव से लोग आए। ये इनके लिए मेरे पास फिलहाल तो कहने को कोई शब्द नहीं है। मेरे इस विकट परिस्थिति में, मेरे इस दुख की घड़ी में, जिस प्रकार से इन्होंने हमारी गैर हाजिरी में, गैर मौजूदगी में, अभी 2 दिन पहले हजारों की संख्या में कैंडल मार्च निकाला, हमारे भाई को न्याय दिलाने की मांग की, और आज प्रशासन के लाख धमकाने के बाद, डराने के बाद, लाठी लेकर खदेड़ने के बाद, माइक से धमकाने के बाद, लोगों को उठाकर थाने में बंद करने के बाद भी ये जो इतनी संख्या में लोग यहाँ पे डटे हुए हैं, हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और देवघर झारखंड ने हमें अपना कर्जदार बना दिया है। इस शरीर में जब तक खून का आखिरी कतरा बचता रहेगा, तब तक ये देवघर के लोगों के लिए, झारखंड के लोगों के लिए, समाज के लोगों के लिए समर्पित रहेगा। अभी तक प्रशासन की अगर देखी जाए तो मतलब प्रशासन के काज, उसके कार्यशैली पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसी बात का तो दुख है कि जिस जेएमएम के लिए, जिस माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की धर्मपत्नी, जो अभी सरकार में बड़े पद पर है, माननीय कल्पना सोरेन जी के प्रचार में गांडे विधानसभा में 7 दिन का हमने समय दिया। लोगों को गांव-गांव घूमकर हमने विश्वास दिलाया कि ये न्यायपूर्ण शासन करने वाली सरकार है। आपके साथ अन्याय नहीं होगा। आपके साथ यदि कोई बुरा समय आता है तो आप हमें बताइए, हम सत्ता तक और शासन तक अपनी बात पहुंचाएंगे। आज हमारे भाई के साथ ही अन्याय हो रहा है, हमारे परिवार के साथ अन्याय हो रहा है, हमको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। अब बताइए कि झारखंड की जनता को हम किस मुंह से कह सकते हैं कि ये न्यायपूर्ण सरकार है और न्यायपूर्ण कार्य करती है, न्याय संगत कार्य करती है। ये मेरे साथ ही अन्याय हो रहा है। अब भी हम ये नहीं कहते कि प्रशासन सबका हाथ पकड़ के काम करेगी, या सत्ता में बैठे लोग यहाँ की टोटल आबादी का हाथ पकड़ कर काम करवा सकते हैं। ठीक है, हत्याएं सब जगह होती है, लेकिन न्याय मिलने में देरी हो रही है, और देर से न्याय मिलना भी एक प्रकार का अन्याय होता है। तो हमारे भाई के हत्या के 14 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक न्याय न मिलना, ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे परिवार के साथ अन्याय हो रहा है। और ये अन्याय जब बर्दाश्त से बाहर हुआ है तो आज हम देवघर के टावर चौक पर सड़कों पर बैठे हुए हैं। कब तक लड़ाई लड़िएगा? हजारों लोग समर्थन में उतरे हैं। देखिए, पिछले 14-15 वर्षों से सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। अपने भाई के लिए तो नहीं कर रहे हैं, आज पहली बार अपने भाई के लिए कर रहे हैं। ये जीवन समर्पित है। अपने भाई की बात है तो खैर, तो कहना ही नहीं है। आम जनों के, जिन्हें मैं जानता तक नहीं था, उनके लिए भी मैं सड़कों पर संघर्ष किया हूँ। 3 दर्जन मुकदमे झेला हूँ, कई बार जेल गया हूँ, कई बार लाठियां खाया हूँ। शासन प्रशासन को विचार करना पड़ेगा, एकदम विचार करना पड़ेगा। झारखंड पुलिस कोऑपरेट कर रही है क्या? देखिए, झारखंड पुलिस कॉर्पोरेशन के नाम पर उसका एक लाइसेंस रद्द की है 14 दिनों में जी। बाकी तो मुझे जानकारी मिली है कि झारखंड पुलिस का फोर्स उसके साथ घूम रही है। तो पुलिस हमारा कोऑपरेशन कर रही है, उनका कोऑपरेशन कर रही है। अभी जिस हिसाब से हम लोकतांत्रिक तरीके से हमारे लड़के सड़कों पर उतर कर ना किसी को परेशान, ना किसी को बाधित कर रहे हैं, बावजूद इसके उठाकर थाने में बंद किए हुए हैं, तो प्रशासन हमें परेशान कर रही है। प्रशासन के लोग जिस प्रकार से आए दिन, 4 दिन पहले इनको आवेदन दिया गया है, अब तक रिसीविंग नहीं दिए हैं, अब तक आवेदन पे परमिशन नहीं दिए, तो क्या लोकतंत्र में सड़कों पर उतरकर अपनी बात कहना शांतिपूर्ण तरीके से, क्या आप ये अधिकार खत्म कर दिया इन्होंने? ये एसडीएम साहब ने नया कानून बनाया है क्या भारत में? यहाँ के कौन एसडीएम है? राहुल कुमार नाम है, क्या नाम है इनका? रवि कुमार। तो ये नया कानून बनाए हैं क्या?
यही संविधान के निर्माता बने हैं क्या? आशुतोष जी कब तक बैठेंगे आप? कब तक बैठेंगे? और सड़क जाम है हमारा आशुतोष जी कब तक बैठेंगे आप? जब तक दीपक को रिहा सरकार आशुतोष जी सरकार के लिए आपसे बातचीत हुई है क्या? पुलिस से बात नहीं, कब तक बैठेंगे? एसपी साहब से बात हुई है, क्या आश्वासन मिला क्या? आश्वासन वही मिलता है, हम लोग काम कर रहे हैं, रोज आश्वासन मिलता है। भूमिहार का इतने बड़े नेता है, कब तक रहना है यहाँ पर? अभी तो जब तक आम जनता का आदेश नहीं होगा तब तक अभी यही है। जब तक आम लोगों का, जो मेरे साथ भाई जो सुबह से खड़े हैं, जब तक इनका आदेश नहीं होगा तब तक हम यही। बीजेपी के नेता भी हैं सर, बीजेपी के कोई नेता यहाँ पे आए हैं क्या? देखिए, नेता उता से मतलब नहीं हमको, एकदम साफ साफ कह रहे हैं। आप बात पहुंचा दीजिएगा, आप बात पहुंचा दीजिएगा, कोई नेता से मतलब नहीं है। नेता यदि सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं, हमारे लिए आवाज उठा रहे हैं, तो उनको धन्यवाद है। हमारे साथ जनता खड़ी है। जीतन राम मांझी ने भी कहा था कि झारखंड में अफसरशाही होगी, अपराधियों की बोलबाला है। जीतन राम मांझी ने सीबीआई जांच की बात की। तो देख सकते हैं कि भूमिहार नेता जो आशुतोष कुमार हमारे साथ में हमने जो है कई सवाल उनसे किया और उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई नेता का बिहार यहाँ जो है हस्तक्षेप नहीं है, और लगातार हम लोग जो है यहाँ की कवरेज जो है हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो भूमिहार नेता आशुतोष कुमार अपने आप को कहते थे और लगातार जो आह्वान किए थे, आज जो है यहाँ पे भीड़ भी दिख रही है। लेकिन सवाल वही है कि जो ये लोग कह रहे हैं कि जो अपराधी हैं उनको कब तक जो है जेल में बंद किया जाएगा। लेकिन प्रशासन यहाँ जिस तरीके से ये कह रहे थे कि जो है हमारी जो है एसपी साहब से बात हुई है, लेकिन अब तक जो है सिर्फ आश्वासन मिला है, कार्रवाई नहीं हुए। संरक्षण के तहत जो है अभी भी जो है वो घूम रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।